नमस्कार। क्या आप दिन के सिर्फ 3-4 घंटे निकालकर 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? क्या आप भी घर बैठे कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपको इतनी शानदार कमाई दे सके? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है और ये बिजनेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकारी योजना में बिना गारंटी के लोन और सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना और पूरा वीडियो जरूर देखना। बिजनेस आइडिया नंबर 1, बुटीक और फैशन डिजाइनिंग बिजनेस। घर के एक छोटे कोने से शुरू करें अपना फैशन ब्रांड और कमाए शहर के बड़े शोरूम जितनी कमाई। अगर आपको कपड़ों के नए नए ट्रेंड्स की समझ है, आप साधारण से कपड़े को भी अपनी स्टाइलिंग से खास बना सकती है। अगर आपको सिलाई, कढ़ाई या ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है और लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि ये ड्रेस कहाँ से ली, तो समझ जाइए कि आपके पास एक सफल बिजनेस खड़ा करने का हुनर है। इस बिजनेस की बहुत बड़ी मार्केट है और डिमांड है। ये एक बहुत बड़ी डिमांड वाला बिजनेस है। आजकल लोग रेडीमेड ब्रांड्स के बजाय ऐसी ड्रेसेस पहनना चाहते हैं जो सबसे अलग हो। सोशल मीडिया के दौर में हर कोई फोटो में अलग दिखना चाहता है, इसलिए कस्टमाइज फैशन की डिमांड छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक साल के 12 महीने एवरग्रीन डिमांड रहती है। ये बिजनेस बड़ी कमाई का सोर्स है। मान लीजिए आप दिन में सिर्फ 2 कस्टमाइज ड्रेस के ऑर्डर लेते हैं और एक ड्रेस का औसत चार्ज 2,000 रखते हैं, तो आपकी डेली की सेल होगी 4,000 रुपए, महीने की सेल होगी 1,20,000 की। आपका प्रॉफिट रहेगा। फैशन डिजाइनिंग में आपकी मुख्य लागत धागा, बिजली और कारीगरी होती है। अगर आप खुद डिजाइन करते हैं तो 40% खर्चा निकाल दें तो आप महीने के 70,000 तक आराम से बचा सकते हैं। प्रीमियम और ब्राइडल सीजन में ये कमाई दोगुनी हो सकती है। ये बिजनेस शुरू कैसे करें? सबसे पहले तय करें कि आप क्या बनाएंगे। जैसे सिर्फ ब्राइडल लहंगा, बच्चों के कपड़े या डेली वियर सूट, आप क्या बनाना चाहते हैं? आप जिस चीज में एक्सपर्ट है उससे शुरू कीजिए। शुरुआत में आस पड़ोस में अपनी सर्विस के बारे में बताएं और बिजनेस स्टार्ट करिए। आगे चलकर आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपने द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों की रील डालिए और हाई क्वालिटी की फोटो डालिए। इस तरह के वीडियो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। इसके अलावा अपने शहर के लोकल इवेंट्स और मेलों में छोटे स्टॉल लगाए ताकि लोग आपकी क्वालिटी को देख सकें, आपके ब्रांड को पहचान सकें। बुटीक बिजनेस क्रिएटिविटी और हाई रिटर्न का मेल है। अगर आपकी डिजाइनिंग में नयापन है और फिटिंग परफेक्ट है तो आपका छोटा सा बुटीक कल को एक बड़ा फैशन लेवल बन सकता है। नंबर 2, क्लाउड किचन बिजनेस। बिना कोई दुकान किराए पर लिए अपने हाथ के स्वाद को बनाए अपनी सबसे बड़ी कमाई का जरिया। अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आपके खाने की जायके की तारीफ सभी करते हैं और आपके नजदीक एरिया में कोई स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, पीजी या कोई यूनिवर्सिटी है तो क्लाउड किचन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही बिजनेस है। क्लाउड किचन बिजनेस आखिर है क्या? इसका मतलब है एक ऐसा किचन जहां सिर्फ खाना डिलीवर किया जाता है, यानी कि खाना बनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। वहां पर होटल या रेस्टोरेंट की तरह बैठकर खाने की सुविधा नहीं होती है। इस बिजनेस की बहुत डिमांड है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये एक एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि लोग खाना खाना कभी बंद नहीं करेंगे। ये एक अच्छे प्रॉफिट वाला बिजनेस है। मान लीजिए आप दिन के कम से कम सिर्फ 20 ऑर्डर पूरे करते हैं। एक ऑर्डर की औसत कीमत अगर हम 200 रुपए माने तो डेली सेल आपकी 4,000 रुपए की, महीने की आपकी 1,20,000 रुपए की सेल होगी। अगर हम लागत जैसे रॉ मटेरियल, रेंट या कमीशन काट करके 30% ही प्रॉफिट मानते हैं तो आप घर बैठे ही महीने के 36 से 40,000 रुपए आराम से बचा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू कैसे करें? सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप क्या बनाएंगे। जैसे सिर्फ घर जैसा शुद्ध खाना बनाएंगे या फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट कॉम्बो या कोई खास डिश जैसे कोई बिरयानी या केक। आप जिस चीज को बनाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है उसी से आप अपना काम शुरू कीजिए। शुरुआत में आस पड़ोस, ऑफिस एरिया या हॉस्टल में अपनी सर्विस के बारे में बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना डेली मेन्यू शेयर कीजिए और छोटे लेवल से बिजनेस शुरू कीजिए। क्लाउड किचन कम रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अगर आपके खाने का स्वाद वाकई लाजवाब है तो आप इसे एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आगे चलकर अपने बिजनेस को स्विगी और जोमेटो पर लिस्टिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी है और अगर आपका बिजनेस बढ़ जाए तो आप आगे चलकर GST रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। एक चीज याद रखिए, शुरू में कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता, उसे बड़ा बिजनेस बनाना पड़ता है। नंबर 3, ऑनलाइन कोचिंग और स्किल क्लास सर्विस बिजनेस। जीरो इन्वेस्टमेंट, जो आप जानते हैं बस वही दूसरों को सिखाएं और घर बैठे एक ग्लोबल स्कूल चलाएं। आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला बिजनेस है। ऑनलाइन कोचिंग, इसका मतलब है इंटरनेट के जरिए अपनी जानकारी को बेचना। इसमें आप जूम, गूगल मीट या अपने खुद के यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ा सकती हैं या अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच सकते हैं।
इसमें आपको किसी बड़े कोचिंग सेंटर को किराए पर लेने की जरूरत नहीं, आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में माहिर है या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो दूसरों के काम आ सकती है, चाहे वो गणित पढ़ाना हो, कोडिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग, गिटार बजाना, फ्लूट बजाना या डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑनलाइन कोचिंग स्किल क्लास सर्विस आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस बनेगा। इस बिजनेस की बहुत बड़ी मार्केट है और डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा डिमांड वाला बिजनेस है। आज के समय में हर कोई नई स्किल सीखना चाहता है। ई लर्निंग का मार्केट भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्योंकि ये सस्ता है और घर बैठे सीखा जा सकता है। इस बिजनेस में कितनी कमाई हो सकती है? मान लीजिए आप एक बैच में सिर्फ 15 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और एक स्टूडेंट की महीने की फीस मात्र 1500 रुपए है। एक बैच से आपकी कमाई होगी 22,500 रुपए। अगर आप दिन में सिर्फ 3 बैच लेते हैं तो आपकी 67,500 रुपए प्रति माह कमाई हो सकती है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा? इस बिजनेस में लागत इंटरनेट और बिजली की नाम मात्र लागत होती है। अगर हम 10% खर्चा निकाल देते हैं तो आप महीने के 60,000 रुपए आराम से बचा सकती है। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स बेचती हैं तो कमाई की कोई सीमा नहीं है, आप बहुत बड़ी कमाई कर सकती हैं। ये बिजनेस हम कैसे शुरू करें, ये तय करें कि आप क्या सिखाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन सिखाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग, कुकिंग क्लासेस, योगा या सिलाई कढ़ाई। आपके पास जो हुनर है, जो स्किल है, उसी को आप अपना विषय चुनिए। लाइव क्लास शुरू कर सकती हैं। शुरुआत में अपने आस पड़ोस के बच्चों या अपनी जान पहचान के लोगों को फ्री डेमो क्लास दीजिए। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे जानकारी वाले वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को आपकी काबिलियत का पता चल सके। नेक्स्ट बिजनेस के बारे में जानने से पहले आपको याद करा देता हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 4, कस्टमाइज गिफ्ट और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। आपकी क्रिएटिविटी अब आपको दिलाएगी हर महीने मोटी इनकम। अगर आप में क्रिएटिविटी है, आपको हाथ की कारीगरी आती है और लोग आपकी कला की तारीफ करते हैं, तो आप अपना कस्टमाइज गिफ्ट और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस शुरू कर सकती है। कस्टमाइज गिफ्टिंग बिजनेस है क्या? चलो इस बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब है ग्राहकों की पसंद के हिसाब से खास गिफ्ट तैयार करना, जैसे नाम वाले फोटो फ्रेम्स, हाथ से बनी पेंटिंग्स, रेजिन आर्ट्स, कस्टमाइज मग्स, डायरी या हैंडमेड ज्वेलरी। आज के दौर में लोग रेडीमेड चीजों के बजाय हाथ से बनी हुई चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि इनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और डिमांड बहुत ज्यादा है। गिफ्टिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग हर छोटे बड़े मौके पर कुछ खास देना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम की डिमांड कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मशीन से बनी चीजों में वो बात नहीं होती जो हाथ की कलाकारी में होती है। ये बिजनेस अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मान लीजिए आप दिन में सिर्फ 2 कस्टमाइज गिफ्ट सेट तैयार करते हैं और एक ऑर्डर की औसत कीमत 1000 रुपए है, तो डेली की सेल होगी 2000 रुपए और महीने की सेल होगी 60,000 रुपए। प्रॉफिट मार्जिन, हैंडीक्राफ्ट में रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल वगैरह की लागत कम होती है। अगर हम पैकिंग और डिलीवरी चार्ज काट करके 50% प्रॉफिट भी माने तो आप घर बैठे बैठे महीने के 30,000 रुपए आराम से कमा सकती हैं। जैसे जैसे आपकी कला मशहूर होगी आप प्रीमियम चार्ज भी ले सकती है। इस बिजनेस की शुरुआत हम कैसे करें? शुरुआत में अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को गिफ्ट देकर अपनी कला दिखाइए। सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपनी चीजें बनाते हुए मेकिंग वीडियो डालिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लोकल एरिया में और सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए। आप छोटी स्टॉल लगा करके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपनी चीजें बनाते हुए यानी कि मेकिंग वीडियो डालिए और वहां से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आगे चलकर आप अपने ब्रांड को अमेजोन, कारीगर और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 5, रीसेलिंग और ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अगर आपको मार्केट ट्रेंड्स की समझ है, मोल भाव करना आता है और आप जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, तो आप बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए भी लाखों रुपए कमा सकती है। रीसेलिंग एक जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। अगर आप में मार्केटिंग का हुनर है तो आप इसे एक ई कॉमर्स साम्राज्य में बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं कि रीसेलिंग और ई कॉमर्स बिजनेस आखिर है क्या। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए सामान बेचना। रीसेलिंग इसका सबसे आसान तरीका है। इसमें आप होलसेल मार्केट या सप्लायर से सामान कम दाम पर चुनते हैं। उनसे खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ सामान चुनना है और अपना मार्जिन जोड़कर उसे ऑनलाइन बेचते हैं। आपको न तो सामान स्टोर करने की जरूरत होती है और न ही किसी दुकान की जरूरत होती है। आज के टाइम में इस बिजनेस की बहुत बड़ी मार्केट है। आज हर कोई घर बैठे शॉपिंग करना चाहता है। भारत में ई कॉमर्स का मार्केट हर साल 25% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और घर के सामान की ऑनलाइन मांग कभी कम नहीं होने वाली। इस बिजनेस में आप कितनी कमाई कर सकते हैं? मान लीजिए आप दिन भर में सिर्फ 5 ऑर्डर पूरे करते हैं और एक प्रोडक्ट की औसत वैल्यू 800 रुपए है, तो डेली की आपकी सेल होगी 4000 रुपए और महीने की सेल होगी 1,20,000 रुपए।
प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत होता है। रीसेलिंग में लागत प्लस शिपिंग कॉस्ट ये सब हटाकर अगर हम 25% प्रॉफिट माने तो आप महीने के 30,000 रुपए घर बैठे आसानी से कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे ये कमाई 1 लाख रुपए के पार भी जा सकती है। इसे शुरू कैसे किया जाए? सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट्स को चुनिए जिनकी डिमांड ज्यादा है और जिनमें आपकी खुद की समझ है। शुरुआत में अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक मार्केट प्लेस और इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट्स की फोटो लगाइए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने जान पहचान वालों का एक ग्रुप बनाएं और उन्हें लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में बताइए। इस बिजनेस के लिए आपको किसी दुकान या गोदाम की जरूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन और इंटरनेट ही आपका ऑफिस है। सारा काम आप घर बैठे ही अपने फोन से मैनेज कर सकती है। धीरे धीरे आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स बनाकर ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक मार्केट प्लेस पर शेयर करके मार्केटिंग कर सकती है। यह फ्री मार्केटिंग का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये थे आपके लिए टॉप 5 बिजनेस आइडियाज। इसके अलावा और भी कई बिजनेस आइडियाज है, जैसे ब्यूटी और वेलनेस होम सर्विस बिजनेस, लोकल टूर गाइड यानी कि वुमेन ओनली टूर सर्विस बिजनेस, इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसका बिजनेस, मेहंदी आर्टिस्ट बिजनेस, टिफिन सर्विस बिजनेस। इस प्रकार के सैकड़ों बिजनेस आइडियाज मेरे माइंड में है, लेकिन एक ही वीडियो में ये सारी जानकारी नहीं बता सकते। अगर आपको इस तरह का और वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिए कि इस तरह का और वीडियो बनाएं, या फिर आप इन बिजनेस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। हम सभी कमेंट को रीड करते हैं और उनका जवाब देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक, बिजनेस करने के लिए सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी कैसे लें। इन सभी बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए आप भारत सरकार की पीएमईजीपी योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले महिला एंटरप्रेन्योर हैं तो आप पीएमईजीपी योजना में लोन ले सकते हैं और 35% तक सब्सिडी का लाभ भी ले सकती हैं। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में माफ हो सकते हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे अमाउंट का लोन चाहिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, कोई कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन योजनाओं में लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप जन समर्थ पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।